क्या फरियाल सबके सामने ज़ीनिया के इस प्लान को एक्सपोज कर देगी और क्या शांजे को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा? ज़ीनिया ने बहुत ही चालाकी से एक खुफिया फ़ोन से शांजे और ताबिश की तमाम तस्वीरें ताबिश की बीवी को भेज दी। अब ज़ीनिया चाहती है कि शहराम खुद अपनी बहन को धक्के देकर ऑफिस से निकाल दे। जब शांजे और ताबिश लोकेशन पर अपना काम कर रहे थे कि तभी अचानक वहां पर ताबिश की बीवी आ जाती है और सबके सामने शांजे को बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि खुद तो तुम्हें तलाक हो गई, अब तुम क्या चाहती हो कि मुझे भी तलाक हो जाए? तुम मेरे शोहर को हत्याना चाहती हो। शांजे ये सब बातें सुनकर हैरान होती है और कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं? आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सिर्फ कोलीग्स हैं। उसी वक्त शहराम फरियाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, फरियाल, मैं चाहता हूँ कि हम भी जाकर लोकेशन पर तमाम इंतजामात देख लें क्योंकि क्लाइंट को ये काम बहुत जल्दी चाहिए। जिस पर फरियाल कहती है, ठीक है, हम चलते हैं। जैसे ही फरियाल और शहराम लोकेशन पर पहुँचते हैं तो शहराम अपनी बहन की इस कदर बेइज्जती देखकर हैरान होता है। वो गुस्से से आगे आता है और कहता है कि आप कौन हैं? जिस पर ताबिश की बीवी कहती है कि मैं ताबिश की बीवी हूँ और आपकी बहन जो गुल खिला रही है उसको मैं एक्सपोज करने आई हूँ, मेरे पास सबूत भी हैं। ये सुनकर शहराम कहता है कि आप मेरी बहन पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं? जिस पर ताबिश की बीवी कहती है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये देखें तस्वीरें, क्या ये तस्वीरें सबूत के लिए काफ़ी नहीं? आप तो वकालत करेंगे ना, क्योंकि शांजे आपकी बहन है लेकिन ताबिश मेरा शोहर है और मैं अपने शोहर को किसी भी लड़की के साथ फ्री नहीं होने दूंगी। आपकी बहन चाहती क्या है? क्या मेरे घर को ख़राब करना चाहती है? जिस पर फरियाल आगे आती है और कहती है कि आप गलत बात कर रही हैं। शांजे ने कभी भी ताबिश को अपने कोलीग से ज़्यादा नहीं समझा और अगर आपको इतना मसला है तो आप पहले ये पता लगाएं कि आपको ये तस्वीरें किसने भेजी हैं और कौन आप लोगों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर शहराम भी फरियाल की साइड लेता है और कहता है कि फरियाल बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब कुछ जिसने भी आपको सेंड किया है, आप पहले उससे पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है। शांजे की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो शहराम के पास आकर कहती है, भाई मैंने कुछ नहीं किया, ताबिश सर तो मेरे सीनियर हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं उनका घर खराब करूं। जबकि शहराम की सेक्रेटरी ज़ारा ज़ीनिया को कॉल करती है और कहती है, ज़ीनिया मैम, आपने तो बहुत ही कमाल का प्लान बनाया, आज सेट पर जो तमाशा लगा है वो आप सोच भी नहीं सकती। जिस पर ज़ीनिया कहती है कि बस मैं यही तो चाहती थी कि शांजे को उसकी औकात याद दिलाऊं, वो पागल है और हमेशा पागल ही रहेगी। अब शहराम उसे ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकालेगा। उस शांजे की वजह से ही शहराम ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। अब शांजे अपनी सज़ा भुगतेगी। जबकि दूसरी तरफ सीरत महक को कहती है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम इस घर की जिम्मेदारी संभालो, आज का खाना तुम बनाओगी और अपने अम्मी अबू को भी दावत दे देना। महक किचन में खाना बनाने लगती है तो सीरत जानबूझकर छुपके से खाने में नमक ज़्यादा डाल देती है। महक जब खाना अपने घर वालों को सर्व करती है तो सब लोग जैसे ही नवाला लेते हैं, इतना तेज़ नमक होने की वजह से सब लोग नवाला मुँह से बाहर निकाल देते हैं। महक भी हैरान होती है और कहती है कि मैंने नमक बहुत थोड़ा डाला था, लेकिन ये इतना तेज नमक कैसे हो गया मुझे नहीं पता। जिस पर सीरत कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो लड़कियाँ पढ़ लिख जाती हैं उन्हें कहाँ कोई घरदारी आती है, चलो तुम बाहर से खाना ऑर्डर करो या रहने दो, मैं ही ऑर्डर कर लेती हूँ। ये सुनकर महक के माँ बाप तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, जबकि उसकी सास का रवैया महक के साथ बहुत बुरा है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फरियाल सबके सामने ज़ीनिया के इस प्लान को एक्सपोज कर देगी या शांजे को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।